ओके ओके, थैंक यू। आप सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में हम आपसे बात करना चाहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। बात करनी है एक ऐसे बिजनेस प्रेजेंटेशन की जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं माय डियर। और ये बात सच है कि हाईरिच ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और केरला की कंपनी है और केरला में इसका हेड ऑफिस सितंबर 2016 में स्टार्टअप हुआ था। लेकिन हाईरिच कंपनी को लेकर के बहुत सारे लीडर्स लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर किया है। और आज अगर मैं आपको तकरीबन बताऊं तो केरला 14 ज़िलों का स्टेट है, लेकिन केरला का तो भाग्य बदल गया। हाईरिच एक ऐसी कंपनी जो केरला की ज़िंदगी बदल गई। ऑल इंडिया अगर मैं बात करूं तो अभी नॉर्थ इंडिया में तकरीबन 14 महीने से कंपनी काम कर रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी हो तो ऐसी हो जो एक वाकई में लाजवाब ग्रोथ है हाईरिच के अंदर। और आपको क्या समझाना चाहता हूं मैं ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप भी मुझे नहीं सुनेंगे, क्योंकि टाइमली 5 मिनट 10 मिनट बहुत होता है। तो मैं पॉइंट की बात करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहली बात, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं तो ये तो तजुर्बा हो गया होगा कि आपके टीम में कोई बार बार प्रोडक्ट्स खरीदता क्यों नहीं है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन हाईरिच ने दिया, बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया। और दूसरी बात यह है कि हम सभी लीडर्स अगर ये मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल एक ही कंपनी आती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो ये हमारी आपकी गलत सोच है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में केवल लोगों की ज़िंदगियां बदली जा सकती हैं। एक ही केवल ऑप्शन हमारी लाइफ में होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ऐसा नहीं है, ये माइंड सेट बिल्कुल गलत है। देखिए, हम सब लोग यानी हम सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, ये हम सभी लोगों का अधिकार है। और अपना किस बेस पे कर सकते हैं, कोई कंपनी हमें गाइड कर सकती है, कोई कंपनी हमें व्यापार दे सकती है, कोई कंपनी हमें कंपनी के रूप में हायर कर सकती है, कोई कंपनी कंपनियों का नेटवर्क क्रिएट कर सकती है और हमें आपको इस चीज़ का एजुकेशन दे सकती है। तो फिलहाल हाईरिच को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आप 2-4 मिनट के लिए इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं। तो आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मेरा नाम कमलेश पटेल, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और पूरे भारत के उन सभी लीडर्स से मैं जुड़ा हूँ जो हाईरिच में आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और करीब कई स्टेटों से हमारा वार्तालाप चल रहा है और अभी स्टार्टअप ही किया हूँ। ठीक है, अभी शुरुआत किया हूँ हाईरिच को मैंने, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इस बिज़नेस को। लेकिन आपको कितना मज़ा आने वाला है माय डियर, ये तो आपके अपने नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं हाईरिच की प्रोजेक्ट को लेकर के बात करते हैं। मैं हाईरिच की बात करने वाला हूं और हाईरिच का नाम है, टोटली जो आपको पूरा मैं बताने वाला हूं, हाईरिच ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है और एमसीए में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका पेडअप कैपिटल 30 लाख है। अब हाईरिच में स्टार्टअप करने के लिए किसके लिए हाईरिच बनी है, हाईरिच किसके लिए बनी है, हाईरिच का जो बेस है वो किन के लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि हाईरिच एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। हाईरिच काम करती है कस्टमर बेस पर। ठीक है, हाईरिच काम करती है कस्टमर बेस पर। अब ये कस्टमर है, कस्टमर हाईरिच से सर्विस लेना चाहता है। हमारे भारत में जितने भी कस्टमर हैं वो अमेजोन से सर्विस ले रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट से सर्विस ले रहे हैं। क्या भारत के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती कि जो सारे के सारे हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो हाईरिच से सर्विस लें? मार्केट के जितने भी ब्रांड हैं वो अपने घर में यूज कर सकें। ये सर्विस प्रोवाइडर का काम हाईरिच कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसीलिए हाईरिच ने एक सिस्टम तैयार किया कि आपको फर्स्ट परचेज
फर्स्ट परचेज करना पड़ेगा, तभी आपको हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको सर्विस जीवन भर के लिए स्टार्टअप करेगी। यानी कोई भी कस्टमर अगर हाईरिच से जुड़ना चाहता है तो हाईरिच से जुड़ने के लिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए एक कस्टमर को हाईरिच से जुड़ने के लिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब इतना अगर सब कुछ है तो कोई भी कस्टमर, भारत का कोई भी कस्टमर यहाँ पे जुड़ सकता है। यहाँ पर जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कारण क्योंकि आप एक कस्टमर हैं और कस्टमर का कोई पैन कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। देखिए, आप अमेज़ॉन में जब जुड़ते हैं, अमेज़ॉन में जब आप अकाउंट डालते हैं तो वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, तो पहली ख़रीदारी आप चाहे 100 रुपये का करें, चाहे 500 रुपये का करें, उसका कोई छूट नहीं है, कोई मतलब 5,000 का करें, 10,000 का। अमेज़ॉन में आपने अकाउंट बनाया, आपने अमेज़ॉन से पहली ख़रीदारी कर लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करें कितना ना करें, ठीक है। लेकिन हाईरिच में क्या है, हाईरिच में पहली ख़रीदारी आपका 699 से शुरुआत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हाईरिच में कोई भी कस्टमर अगर आया और पहली खरीदारी किया तो 699 का कर लिया, ठीक है। तो पहली खरीदारी जो 699 का अगर किया उसने, और एक और ऑप्शन इन्होंने दिया, क्योंकि 699 का आपको रिडीम कूपन मिल जाता है। इन्होंने हाईरिच मैनेजमेंट ने क्या किया कि उस कंज्यूमर को 699 रुपये इसी के खाते में डाल दिया। यानी जो कस्टमर का ये खाता है, इस खाते में 699 रुपये डाल दिया। जो हाईरिच का अकाउंट खुला है उसी अकाउंट में 699 डाल दिया। अब 699 जब पड़ गया, तो 699 जब इनके खाते में पड़ा है, तो आप खुद बताइए कि कस्टमर को किसी प्रकार की तकलीफ होगी जब जो अकाउंट हाईरिच का बना है, जो वॉलेट कस्टमर का बना है, उसी वॉलेट में 699 आपको डालना है, ना इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। इतना पैसा जब कस्टमर डाल देता है तो कस्टमर को मिल जाती है पूरी हाईरिच की सर्विस जीवन भर के लिए। क्या मिलता है? पहला मिलता है कि 5 से 20% तक डिस्काउंट मिलेगा अब जीवन भर के लिए। जीवन भर के लिए अब कंज्यूमर को, यानी जो कस्टमर है, उसे जीवन भर के लिए आपको 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, कंपनी कहती है कि जितनी आप खरीदारी करते हैं उसका एसआई पॉइंट जनरेट होता है, एसआई पॉइंट जनरेट होता है, और जितनी खरीदारी आप करते हैं उस एसआई पॉइंट का 30% आपको रिटर्न कैशबैक आपको मिलेगा। ये भी जीवन भर है, जब जब आप खरीदारी करेंगे तब तब आपके एसआई पॉइंट का आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ओनली कस्टमर लेवल पर। किस लेवल पे? ओनली कस्टमर लेवल पे। भारत में कितने कस्टमर हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर हाईरिच, अभी आप देखिए अमेज़ॉन कितने कस्टमर को ये बात साबित कर चुका है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हूं। 50 करोड़ लोगों को, मैं कहता हूं और ज़्यादा है, 50 करोड़ लोगों को ये बात साबित कर चुकी है अमेज़ॉन। तो क्या हाईरिच का सर्विस इतना बेहतर है तो क्या 50 करोड़ लोग नहीं आएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं 10 साल के अंदर 50 करोड़ लोग कंटिन्यू, ये आप देखेंगे कि हाईरिच से जुड़े कस्टमर होंगे और हाईरिच सबको सर्विस दे रही होगी। अब इतना सा सवाल अगर समझ में आ गया हो तो शायद मुझे लगता है कि हाईरिच के बारे में आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा हमारे ग्राहकों की पॉइंट व्यू है कि सर, अगर 699 कोई भी कस्टमर 699 रुपये दे दिया तो 699 वॉलेट में पड़ा है, तो 699 जब वॉलेट में पड़ा है तो 699 हम कैसे यूज करें? माय डियर फ्रेंड्स, तो हाईरिच ने क्या किया? हाईरिच ने पूरे भारत में इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों व्यवस्थाएं खरीदारी करने की तरीके इन्होंने दिया।
खरीदारी करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। ठीक है, तो जब जब आप खरीदारी करने जाएंगे, कस्टमर जब जब खरीदारी करने, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, जो भी आप करेंगे, ये 699 आपकी खरीदारी में 10% हर बार यूज होगा। मतलब आपने जब जब खरीदारी किया, अपनी घर की ज़रूरत का, अपने मनपसंद का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, तो आपका 699 रुपये जो है वो आपका यूज हो जाएगा। अब ये था हमारा कस्टमर तक की बात। कस्टमर को ये सारी व्यवस्थाएं देने के लिए 699, अगर किसी कस्टमर को हमारे हाइरिश से ये सारी व्यवस्थाएं लेनी है तो ये आपको 699 लगाना होगा। लेकिन ये 699 आपके प्रयोग में यूज हो जाती है। तो ये था कस्टमर के लिए 699 कस्टमर के लिए। अब बात आती है, अगर आप 2100 रुपये यूज करते हैं, 2100 रुपये अगर आप लगाते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 2100 रुपये से स्टार्टअप करते हैं तो आपको कंपनी एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस देती है। ठीक है, एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस देती है, और ये बिजनेस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैन कार्ड होगा। हेलो, जब आपके पास पैन कार्ड होगा। तो 2100 रुपये अगर आप देते हैं, और 2100 रुपये से कंपनी आपको क्या करती है, कंपनी आपको एक बिजनेस मॉडल तैयार करती है, और बिजनेस मॉडल तैयार करके आपको 3 आईडी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, कंपनी 3 आईडी प्रोवाइड कर देती है, और ये 2100 रुपये आपके खाते में पड़ा रहता है। ये 2100 रुपये आपके खाते में पड़ा रहता है। इस 2100 रुपये का बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है जैसे कि 699 रुपये का प्रयोग किया गया था। यस या नो? तो जब आप 2100 रुपये से आते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो 699 पे मिल रही थी। यानी ये सारी सुविधाएं यहां भी मिलेंगी, लेकिन तीसरा पॉइंट एक और है, बिजनेस भी आपको मिलेगा। 4.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं 2100 में। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब ग्राहक के सवाल ये है कि सर अगर कोई 699 से आता है, अगर कोई 699 से आता है तो क्या उसे बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता है? तो ऑफकोर्स मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई कस्टमर हमारे यहाँ हाइरिश में 699 से ज्वाइनिंग करता है तो वो भी बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते उसे 4.5 लाख रुपया महीना कमाने का मौका नहीं मिलेगा, उसे मात्र एक दिन का 5000 रुपया ही कमाने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 2100 रुपये से जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपये महीने कमाने का मौका कंपनी देती है, और 3 आईडी पर आपका काम होता है, और इन 3 आईडी पे आप जब कमाने लगते हैं तो एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे उस बिजनेस पॉइंट पर जो वाकई में ज़बरदस्त हैं, जो पॉइंट व्यू हैं वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे वॉलेट में पैसा नहीं चाहिए, अगर आप कहते हैं कि सर मैं 2100 रुपये दूंगा लेकिन मुझे वॉलेट में पैसा नहीं चाहिए, हमारे को 2100 रुपये वॉलेट में चाहिए, तुरंत मुझे प्रोडक्ट चाहिए, एक बार में ही मुझे 2100 रुपये का प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आपको तुरंत प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास भी इसके लिए कंपनी ने रास्ता निकाला है। कंपनी ने कहा है कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 100 प्रोडक्ट हमारे पास 100 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो केरला से आपको तुरंत डिलीवरी कर दिया जाएगा। अगर कोई कस्टमर या कोई ग्राहक या कोई बिजनेसमैन ये कहते हैं कि सर मुझे तुरंत प्रोडक्ट का पैसा चाहिए, तुरंत पैसे के बदले प्रोडक्ट चाहिए, तो यस, उसके लिए कंपनी ने तैयार किया है कि आप मात्र
800 की तैयारी कीजिए। कितने की? 800 की तैयारी कीजिए और आप जो है तुरंत प्रोडक्ट लीजिए। 800 के रेंज में कोई एक प्रोडक्ट मिलेगा और आप जो है पर डे 5,000 कमा सकते हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि 800 से तो एक आईडी लग गई, लेकिन अगर 3 आईडी आप कर देते हैं तो इससे आपको 2400 आपका होगा और 2400 में आपके घर 3 प्रोडक्ट जाएगा। ये 3 आईडी का 2400 लगता है और 3 प्रोडक्ट आपके घर चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि आप अपना पैसा लगा के तुरंत प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको वॉलेट में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल 699 से आप कस्टमर बन सकते हैं, 800 से भी आप कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि 800 में तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा और 699 वॉलेट में पैसा रहेगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर 2100 से आप आते हैं तो 4.5 लाख रुपया महीना कमाने का मौका है, और अगर 2400 से आप आते हैं तो भी 4.5 लाख रुपया कमाने का मौका है। इसमें आप 1.5 लाख कमा सकते हैं। अगर आप 699 से आते हैं तो 1.5 लाख कमाएंगे, 800 से आते हैं 1.5 लाख कमाएंगे, 2100 से आते हैं 4.5 लाख, 2400 से आते हैं 4.5 लाख। ये जो मैंने कमाई बताई है ये केवल सर मैचिंग इनकम बताई है। ठीक है। ये मैचिंग इनकम आपको बताया है 30% तक, मैक्सिमम 30% तक कंपनी मैचिंग इनकम देती है। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कंपनी में जुड़ते हैं तो आप कस्टमर रहते हैं। आप क्या रहते हैं? कस्टमर। ठीक है। आप कस्टमर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम चालू होता है इस तरीके से आप काम चालू करते हैं और इस तरीके से आपका काम आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपका पैसा शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आप 699 से आते हैं तो जाहिर सी बात है 5,000 रुपया आप कमा सकते हैं। रेस्ट 5,000 रुपया आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपने कहा नहीं सर मैं 2100 से आऊँगा, तो यहीं पर आपका 4.5 लाख रुपया महीना होगा, 15,000 पर डे कमा सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है 2100 रुपये जो आपका बिजनेस का सबसे बड़ा सेटअप है वो सही है, क्योंकि मैंने भी यही किया। अब बात ये आती है कि कंपनी 2100 रुपये से अगर आप ज्वाइन करते हैं और 2100 रुपये से ये भी भाई साहब ज्वाइन करें, तो आप देखिए 2100 रुपये का 30% निकालेंगे। अगर आप 2100 रुपये का 30% अगर आप निकालेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पर आपको कितना, लगभग 630 रुपया बनता है। और मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ, 30 रुपया आप काट दीजिए, आप केवल 600 रुपया जोड़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 600 रुपये आपको क्या आया? मैचिंग इनकम। क्या आया? मैचिंग इनकम आया। या आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैचिंग इनकम 600 आया। अब ये क्रिया जब बढ़ेगी तो आपको 1200 रुपये आएगा। ठीक है। ये क्रिया और बढ़ेगी तो आपको 2400 रुपये आएगा। यस या नो? इसी तरीके से आपकी जो कमाई है, आपका डुप्लीकेशन है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं माय डियर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, 8%, 10%, 12% मैचिंग इनकम मिला है। लेकिन माय डियर जब मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जब 30% मैचिंग मिला तो हिल गया मैं, क्योंकि 30% मैचिंग इनकम हमें तो नहीं लगता इंडिया में कोई कंपनी इसमें दे रही है, हमें तो नहीं लगता। अब 30% मैचिंग इनकम पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर? 2 लेग ओपन करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप हिल जाएंगे माय डियर। आप एज ए कस्टमर आए, आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड लगा के पैसा कमाने लगे, 5% TDS लगा, आप लाख 2 लाख पे 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक पहुँच गए। तो 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति महीना साल में 12 लाख हुए। तो जाहिर सी बात है GST के दायरे में आप आने लगते हैं। माय डियर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 10, 20, 25, 50,000 रुपया नॉर्मली सेविंग अकाउंट में आपका अगर 50,000 तक भी महीने का टर्नओवर जा रहा है, यानी 6 लाख का ही
आप ऐसे लेन देन मार्केट में यूं ही करते हैं जिसका कोई डाटा आपके पास नहीं है, तो भी गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जिस दिन आपके सेविंग अकाउंट में 1-1 लाख रुपए महीने, 2-2 लाख रुपए महीने आने लगेगा, उस दिन गवर्नमेंट जीएसटी लगाने के कगार पे पहुंच जाएगी और आपसे सवाल जवाब होने लगेगा कि भाई साहब, ये पैसा आप कहाँ से कमाते हो और आप कैसे काम क्या कर रहे हो, ये कौन सा वर्क चल रहा है आपका। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फिर कंपनी वहाँ पे क्या करती है, आपको फर्म में तब्दील कर देती है। जब आप थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, एक कस्टमर को, एक बिजनेसमैन को एक फर्म में तब्दील करना। अब आप ये सोचिए सर, एक कस्टमर एक फर्म, ये कस्टमर है और एक फर्म बन जाना। ये कस्टमर कभी सोचा था कि वो एक फर्म में तब्दील होगा? लेकिन माय डियर, कस्टमर की ज़िंदगी बदलने वाला मात्र 2100 रुपये, जो आज कस्टमर के नाम एक कंपनी बन चुकी। और ये भाई साहब जो दोनों लोग जुड़े हैं, ये भी फर्म बन जाएंगे, और ये भाई साहब जो जुड़े हैं वो भी फर्म बन जाएंगे। अब इसमें से अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा है तो क्या मतलब है? ये भाई साहब पैसे नहीं कमा रहे तो ये अपनी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि खरीदारी करने के लिए कोई मना ही नहीं है। हायरिज से आप खरीदारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं, मान लीजिए कि आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों में से 80,000 लोग केवल खरीदारी करेंगे और 20,000 लोग फर्म बन जाएंगे, फर्म। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 80,000 लोग पैसे नहीं कमाएंगे, 80,000 लोग केवल कस्टमर बन के रह जाएंगे। जैसे आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट की सर्विस ले रहे हैं, वैसे हायरिज में 80,000 लोग सर्विस लेंगे और लगभग 20% लोग पैसे कमाएंगे जो फर्म बनने के कगार पे होंगे। तो माय डियर, आप जिस जगह से शुरू करेंगे, जिस दिन आपकी टीम इतनी बड़ी होगी, तो आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसा ही होगा। तो माय डियर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये था हमारा एक प्लान, और इसके बाद अगर रीपर्चेज की मैं बात करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब इतने आप समझ लीजिए कि आपकी जितनी 1 लाख की टीम है, वो जब जब खरीदारी करेगी जाके अपनी ज़रूरत का, तब तब आपको 18 लेवल के कैलकुलेशन का, आपको रुपए के टर्नओवर का 2%, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके एक लेग में 1 करोड़ की खरीदारी हुई, तो एक सिंगल लेग से भी आपको पैसा आ जाएगा। रीपर्चेज इनकम कमाने के लिए मैचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस लेग से जितना भी बिजनेस उठ रहा है उतना 2% आपको मिल जाएगा, चाहे लेफ्ट में, चाहे राइट में, चाहे दोनों से होगा तो दोनों से 2% मेन आईडी पे 4% जाएगा। यस, यही चीज़ें समझना है और लाखों करोड़ों कमाने का मौका है। तो माय डियर, मैं थैंक्स करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो 7310683844 आप नंबर ले लें। थैंक यू सो मच।